मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जैसेनगर जनपद पंचायत में बसा मोहनी गांव एक सुंदर और शांत गांव, जहां पहाड़ियों की छाया, जंगलों की हरियाली और नदी की ठंडी हवा लोगों के जीवन में ताजगी भर देती थी। बरसात में पहाड़ियों से बहते झरने दूध से सफेद पानी के साथ कलकल बहते थे और सुबह की धूप जब खेतों पर पड़ती थी तो पूरा गांव किसी पेंटिंग जैसा दिखता था। इसी गांव में रहते थे धर्मा साहू, जो गांव के सम्मानित किसान थे। उनका स्वभाव विनम्र, समझदार और परिवार के प्रति समर्पित था। धर्मा साहू के 4 बेटे थे, पर सबसे छोटे बेटे चंद्रमणि साहू से उन्हें विशेष लगाव था। चंद्रमणि साहू की शादी कुबरा गांव में भगवानिया साहू से हुई थी। भगवानिया के संस्कार और शांत स्वभाव से घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था। समय के साथ उनके 4 बच्चे हुए। सबसे बड़ी बेटी विमला साहू, फिर बेटा कमला प्रसाद साहू, तीसरी बेटी कुसुम साहू और सबसे छोटा बेटा बैजनाथ साहू। कमला प्रसाद साहू अनुज के पिता स्वभाव से मेहनती, शांत और ईमानदार इंसान थे। वे गांव में चूड़ी का कारोबार करते थे। त्योहारों और शादी ब्याह के मौसम में वे मुनिहारी का पूरा सामान लेकर घर घर जाते थे, महिलाओं को चूड़ियां पहनाते थे और अपनी खुशमिजाजी से सबका दिल जीत लेते थे। इसके साथ ही वे अपने पिता द्वारा दिए गए खेतों में खेती बाड़ी करते थे। धान, कोदो, कुटकी, मक्का और सब्जियां उगाकर वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी करते थे। इस परिवार में पहला पोता पैदा हुआ अनुज साहू, जो कमला प्रसाद और माया साहू के यहाँ 10 जुलाई 2007 को पैदा हुआ। अनुज बचपन से ही तेज, अनुशासित और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह प्राथमिक स्कूल में हमेशा अव्वल आता था और शिक्षक उसका उदाहरण दिया करते थे। 5वीं कक्षा के दौरान वह स्कूल का प्रधानमंत्री, स्कूल प्राइम मिनिस्टर भी चुना गया था। उसके नेतृत्व और समझदारी की सराहना हर शिक्षक करता था। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने मामा के गांव बरेली जाता था, जहां वह बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। छोटे छोटे बच्चों को पेंट, टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर चलाना सिखाते समय उसकी आंखों में हमेशा चमक होती थी, जैसे उसे सिखाना पसंद हो और सीखना उससे भी ज्यादा। जब अनुज लगभग 4 साल का था, उसी समय उसके परदादा धर्मा साहू का निधन हो गया। यह परिवार के लिए गहरा सदमा था। विमला साहू की शादी बरेली गांव के सचिव राजेश साहू से हुई थी। उनके घर 5 बेटियां शिवानी, सुहानी, नेहा, मधु, वित्ती और एक बेटा राजा राम हुए। विमला के घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। कुसुम साहू की शादी नवागांव के महेश साहू से हुई थी। उनके घर 3 बेटियां सोनिका, मोनिका और दीपू पैदा हुई। लेकिन एक दिन अचानक कुसुम साहू का निधन हो गया। उस समय अनुज 5वीं में पढ़ रहा था और अपनी बुआ को खोने का दर्द उसके बचपन का सबसे गहरा घाव बन गया। सबसे छोटे बेटे बैजनाथ साहू की शादी दरेंद्र गांव की ललिता साहू से हुई। उनके घर एक बेटा प्रिंस और एक बेटी प्रियांशी हुए। बैजनाथ साहू ने शुरू से संघर्ष किया। पहले उन्होंने सुबह शाम पकौड़ी और नाश्ते का ठेला लगाया। बहुत मेहनत और पसीना बहाकर उन्होंने कुछ पूंजी इकट्ठी की। फिर उन्होंने धान का व्यापार शुरू किया। गांव-गांव जाकर किसानों से धान खरीदना और मंडी में बेचना। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा और आज वे इलाके के सम्मानित और सफल धान व्यापारियों में गिने जाते हैं। अनुज के बाद उसके 2 छोटे भाई अरुण और अनूप का जन्म हुआ। दोनों भाई पढ़ाई में होशियार थे। अरुण गणित में तेज था, जबकि अनूप सामान्य ज्ञान और विज्ञान में आगे रहता था। तीनों भाई एक दूसरे के बहुत करीब थे और घर में हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते थे। अनुज बचपन से ही जिज्ञासु था। टॉर्च, घड़ी, रेडियो जैसी चीजें खोलकर समझना और फिर जोड़कर नया बनाना उसकी आदत थी। उसके 3 करीबी दोस्त नवीन, रवि और सोहन हमेशा उसके साथ रहते थे। खेतों की मेड़ों पर दौड़ना, तालाब में नहाना और पेड़ों पर चढ़ना उनकी रोज की शरारतें थीं। अनुज ने 5वीं तक पढ़ाई मोहनी गांव में की और 10वीं भी वहीं से अच्छे अंकों से पास की। इसके बाद वह 11वीं 12वीं के लिए कौवा सराय गया, जहां भी उसने मेहनत और अनुशासन से अपना नाम बनाया। 12वीं के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए भोपाल गया। उसके मामा बरेली गांव के थे, जो भोपाल में शिक्षक थे।
अनुज उनसे मिलने जाता था, लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण वह वहां नहीं रह पाया और पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव लौट आया। गांव आकर उसने काम की तलाश की और शहडोल की लकी वॉच ऑप्टिकल में नौकरी मिल गई। शुरुआत में वह सफाई करता था, लेकिन अपनी लगन और ईमानदारी के दम पर वह जल्द ही दुकान का मैनेजर बन गया। बाद में माँ माया के कहने पर वह वापस गांव लौट आया और आसपास के गांवों में छोटे मोटे काम करने लगा। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात एक लड़की अनु से हुई। पहले हल्की सी बातें हुई, फिर दोस्ती बनी और धीरे धीरे बात गहरे प्रेम में बदल गई। पर दोनों की जाति अलग होने के कारण परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। आखिरकार अनुज और अनु ने समाज से ज्यादा एक दूसरे को चुना और भागकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों पुणे गए, जहां उन्होंने अपनी मेहनत पर ही अपनी नई जिंदगी बसाई। उस समय अरुण और अनूप गांव में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। पुणे की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अनुज और अनु अपने नए विनम्र कमरे में पहुंचते हैं, जो उनके सपनों के बिल्कुल विपरीत है। शहर की तेज ऊर्जा उन्हें अभिभूत करने की धमकी देती है। हवा में एक मूक चुनौती लटकी हुई है। अनु की आवाज अटूट संकल्प से भरी शोर को चीरती है, हम इसे बना लेंगे अनुज। अनुज अपनी बेताब नौकरी की तलाश में एक के बाद एक दफ्तर से गुजरता है। हर दरवाजा उसकी राह में एक नई बाधा है। कंधे झुके हुए वह अस्वीकृति की अंतहीन धारा को सोख लेता है। उसका चेहरा बढ़ते हुए निराशा से अंकित है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, हमारे पास फिलहाल कोई जगह नहीं है। उसके शब्द दिन की हार की गूंज करते हैं। अनुज तल्लीन बैठा है, हाथ में कलम लिए अपने विचारों को कागज पर उंडेल रहा है। अपने कमरे की रोशनी में अनु धीरे से प्रवेश करती है, चाय लाती है। उसकी आंखें गर्मजोशी से भरी हैं, क्योंकि वह अनुज को देखती है। मैं अपनी कहानी लिखना चाहता हूँ, अनुज कहता है। संघर्ष, प्रेम और जीवन के सत्य।